HDFC बैंक। परिचय। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक, जिसे आमतौर पर HDFC बैंक के नाम से जाना जाता है, भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। संपत्ति के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है और कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। अपनी स्थापना के बाद से HDFC बैंक ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है और यह अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये बैंक अपनी ग्राहक केंद्रितता, तकनीकी नवाचार और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। हाल ही में HDFC बैंक का उसकी मूल कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ विलय हो गया है, जिससे यह और भी बड़ी वित्तीय इकाई बन गई है। इतिहास और विकास। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में हुई थी। HDFC लिमिटेड भारत में निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली वित्तीय संस्थानों में से एक थी। यह 1994 में भारतीय बैंकिंग उद्योग के उदारीकरण की RBI की नीति का हिस्सा था। बैंक को अगस्त 1994 में HDFC बैंक लिमिटेड के नाम से शामिल किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई, भारत में है। इसने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया। HDFC लिमिटेड की विरासत। HDFC लिमिटेड की स्थापना 1977 में स्वर्गीय श्री H.T. पारेख ने की थी। उनका सपना था कि भारत के लाखों मध्यम वर्गीय नागरिकों के पास अपना घर हो और उन्हें अपनी सेवानिवृत्ति तक इंतजार न करना पड़े। भारत के आवास वित्त उद्योग में अग्रणी, पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय श्री पारेख ने सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और व्यावसायिकता की मजबूत नींव पर HDFC लिमिटेड का निर्माण किया। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए HDFC लिमिटेड के अध्यक्ष और पद्म भूषण से सम्मानित श्री दीपक पारेख ने न केवल HDFC को बंधक में अग्रणी बनाया, बल्कि इसे बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, रियल एस्टेट, वेंचर फंड, शिक्षा ऋण और शिक्षा के क्षेत्र में उपस्थिति के साथ भारत का एक प्रमुख वित्तीय सेवा समूह भी बनाया। विलय। 4 अप्रैल 2022 को भारत की सबसे बड़ी आवास वित्त कंपनी HDFC लिमिटेड और भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक के विलय की घोषणा की गई। यह विलय भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है, जिससे एक विशाल और अधिक विविध वित्तीय संस्थान का निर्माण हुआ है। मुख्य तथ्य। स्थापना 1994। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। परिचालन शुरू जनवरी 1995। संस्थापक हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। वर्तमान प्रबंध निदेशक और CEO शशिधर जगदीशन। शाखाएं 31 मार्च 2024 तक 9092। ATM 31 मार्च 2024 तक 20,993। कर्मचारी वित्त वर्ष 2025 में 214,521। बाजार पूंजीकरण अप्रैल 2024 तक लगभग 145 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारतीय शेयर बाजारों में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। उपस्थितियां भारत भर में। सेवाएं और उत्पाद। HDFC बैंक व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इनमें शामिल हैं व्यक्तिगत बैंकिंग, खाते, जमा, ऋण, कार्ड, भुगतान सेवाएं, निवेश, बीमा और अन्य सेवाएं जैसे NRI सेवाएं, लॉकर सुविधा और विदेशी मुद्रा सेवाएं। कॉर्पोरेट थोक बैंकिंग, कॉर्पोरेट खाते और जमा, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण, ट्रेड फाइनेंस, परियोजना वित्त, संरचित वित्त, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव, मर्चेंट बैंकिंग और ई-बैंकिंग समाधान। ट्रेजरी सेवाएं, विदेशी मुद्रा व्यापार, सरकारी प्रतिभूति व्यापार, मनी मार्केट संचालन और डेरिवेटिव। डिजिटल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पेज़ैप, फास्टैग और डिजिटल रुपया वॉलेट के लिए समर्थन। वित्तीय प्रदर्शन। HDFC बैंक ने लगातार मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। 31 मार्च 2024 तक इसके मुख्य वित्तीय संकेतक इस प्रकार हैं। राजस्व अनुमानित वित्त वर्ष 2025 में 4.71 लाख रुपए करोड़ $56 बिलियन। परिचालन आय अनुमानित वित्त वर्ष 2025 में 96,242 करोड़ रुपए $11 बिलियन। शुद्ध आय अनुमानित वित्त वर्ष 2025 में 70,792 करोड़ रुपए $8.40 बिलियन। कुल संपत्ति अनुमानित वित्त वर्ष 2025 में 43.92 लाख रुपए करोड़ $520 बिलियन। कुल इक्विटी अनुमानित वित्त वर्ष 2025 में 5.17 लाख रुपए करोड़ $61 बिलियन। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात लगातार नियामक आवश्यकताओं से ऊपर रहा है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है।
गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर भी अपेक्षाकृत कम रहा है, जो बैंक की मजबूत परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन को दर्शाता है। पुरस्कार और मान्यताएं। एचडीएफसी बैंक को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। ये पुरस्कार बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, कॉर्पोरेट प्रशासन और स्थिरता के क्षेत्र में बैंक की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। कुछ उल्लेखनीय पुरस्कारों में बेस्ट बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट लार्ज इंडियन बैंक, M&A डील ऑफ द ईयर और इंडियाज बेस्ट बैंक शामिल हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी। एचडीएफसी बैंक कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और विभिन्न सामाजिक विकास पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। बैंक के CSR प्रयास मुख्य रूप से शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। परिवर्तन पहल एक प्रमुख CSR कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पारंपरिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलना है। निष्कर्ष। अपनी स्थापना के बाद से एचडीएफसी बैंक ने भारतीय बैंकिंग उद्योग में एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय संस्थान के रूप में खुद को स्थापित किया है। ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला, तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे भारत के प्रमुख बैंकों में से एक बना दिया है। एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हालिया विलय से बैंक की ताकत और पहुंच और बढ़ेगी, जिससे ये भविष्य में भारतीय वित्तीय परिदृश्य में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।